अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज 26 रमज़ान था और अफ्तारी आज हुई 26 रमज़ान की। तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, 3-4 रोज़ बस रह गए बाकी। आज मैं सहरी और अफ्तारी दोनों की रूटीन और बीच में जो जो मैंने काम किए शॉपिंग के लिए गए, तो वो सारी रूटीन मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़े वाली है और अच्छी वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और कैसा आप सब लोगों ने शॉपिंग कर ली? किस कलर का आप लोगों ने जोड़ा लिया? तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं भी आपको बताऊंगी कि मैं कौन सा कलर पहनने वाली हूँ। तो इस तरह जब हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे हम एक बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह बात कर रहे होते हैं। वैसे भी हम यूट्यूब फैमिली मेम्बर ही हैं। जब हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो यकीनन हम फैमिली मेम्बर हैं। तो सहरी के लिए मैंने आटा गूंद के रख लिया है और अभी मैं साथ ही मैं दूसरे काम भी शुरू कर लूँगी क्योंकि जो है दिन को लंबा बनाने के लिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। तो साथ ही 5 मिनट के लिए उसको मैंने रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए रखा है और साथ ही मैं मशीन भी लगा के रख लूँगी क्योंकि मशीन लगाऊंगी तो ये 1 घंटे में धुल जाएंगे। तो तब तक सुबह हो चुकी होगी, तो फिर मैं सुबह जब थोड़ी थोड़ी धूप होगी ना, हल्की हल्की धूप होगी, तो तब मैं कपड़े सुबह सुबह डाल देती हूँ। तो 1 घंटे में फिर मैं उतार के रख लेती हूँ कि उनको फिर इतना ज़्यादा धूप ना लगे, तो कपड़े ख़राब भी ना हो। सुबह सुबह मैं इसीलिए डालती हूँ। तो बर्तन भी मेरे रात के धुल चुके थे, नीट एंड क्लीन मेरा सारा किचन पड़ा है। और अभी मैं बनाऊंगी सहरी के लिए खाना। और सबसे पहले चाय मैं रख दूंगी और सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही होती हूँ क्योंकि सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती है कि हम काम बस मिल के कर रहे होते हैं, यूसुफ भी साथ कर रहे होते हैं, तो इसीलिए जल्दी जल्दी में होते हैं। तो अभी चाय मैंने डाल दी है और रोटी भी बन रही है। तो इतनी अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा हमें नेमतों से नवाजा है तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क दिया, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा। जैसे कि एक छोटी सी आयत है, फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। अल्लाह पाक उस बंदे से राज़ी होता है जो खाना खाते वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। और हमें अल्लाह ताला का हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जब हम खाना वाना खा रहे होते हैं तो अल्लाह ताला हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजता है, तो अल्लाह ताला का शुक्र भी हमें अदा करना चाहिए। और अपने दिन का आगाज़ जो है सदका देने से शुरू करो। इस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी। और अच्छी बात बताना भी सदका होता है। सदका करके अपने और अपने रब के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करो, तुम्हें रिज़्क दिया जाएगा, तुम्हारी मदद भी की जाएगी और तुम्हारे नुकसान की तलाफ़ी भी की जाएगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुसलमानों के रास्ते में से ऐसी चीज़ हटाई जो इन्हें तकलीफ़ देती हो तो अल्लाह पाक उसके लिए एक नेकी लिखेगा। और जिसके लिए अल्लाह पाक अपने हाँ नेकी लिखे, उस वजह से उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा।
और रमज़ान मुबारक जो है वो ख़त्म होने वाला है और ईद की आमद आमद है। तो ईद की भी तैयारी जो होती है वो साथ साथ चल रही होती है। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है, दिन रात हम काम कर रहे होते हैं। तो उस दिन रात के काम करने के बीच में थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि जब हम इतना ज़्यादा दिन रात करके काम कर रहे होते, जो जब आता है ईद का दिन आता है तो उस दिन हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो उस थकन से बचने के लिए 3-4 दिन पहले से ही हम जो है वो चीज़ें करना, बल्कि महीना पहले ही जब शुरू होते हैं तो साथ साथ काम अपने निपटाते जाएं, तो काम ज़्यादा प्रेशर ऊपर ना डालें, तो फिर इतना ज़्यादा काम भी नहीं होता। तो अभी मैं ऊपर आ गई हूँ, सुबह का टाइम है, नमाज़ पढ़ चुकी हूँ, कुरान पाक की तिलावत की, और उसके बाद मैं सुबह सुबह ये पौधों को पानी डाला मैंने। तो ये हमारे गार्डन में बैंगन लगा हुआ है, एक मैंने कल तोड़ लिया था, एक और लगा हुआ। ये मिर्चें भी हैं, थोड़ी सी लगी हुई हैं, थोड़ी थोड़ी लगती हैं, कभी कभी और लग जाती है तो वो मैं फिर तोड़ के, वो बहुत अच्छी लगती हैं। जाहिर सी बात है, हमारे होम गार्डन की हैं। आज हम एक दुआ करते हैं। ए अल्लाह, हम आपकी पनाह चाहते हैं हर बुरे दिन से, हर बुरी रात से, हर बुरी घड़ी से, हर बुरे लम्हे से, आने वाले वक्त की आफतों, बलाओं, मुसीबतों, परेशानियों, गमों, फ़िक्रों, दुखों और हर किस्म की बीमारियों से। ए अल्लाह, हम सब को हर लम्हे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। आमीन। और जो मेरी बहनें रिक्वेस्ट करती हैं कि हमारे लिए दुआ करो, तो दुआ अपने आप के लिए हम दुआ करें तो अल्लाह ताला ज़रूर तो कबूल करता है। अल्लाह ताला जिनको जो बे औलाद हैं उनको अल्लाह ताला सेहतमंदी वाली औलाद अता करे और फर्मा बरदार भी बनाए, अच्छी और नेक और लंबी ज़िंदगी वाली अल्लाह ताला औलाद अता फरमाए। और अभी हम मॉल से वापस आ चुके हैं, मॉल गए और वहाँ पे शॉपिंग कुछ की। जो भी शॉपिंग की है मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी शॉपिंग के लिए, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की। तो अभी मैं आई हूँ, शॉपिंग करके वापस आई हूँ, तो मैं बस थक सी गई थी। तो ईमान से मैंने बोला कि आज अफ्तारी आप बनाओगी, तो ईमान आज अफ्तारी बना रही है। सबसे पहले मस्ट होते हैं पकौड़े, पकौड़े भी बनाना जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ईमान भी बनाती है, कोशिश करती है कि वैसे ही बनाए, लेकिन बच्ची है उससे थोड़ा सा आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वो दिल से बनाती है और बहुत अच्छा लगता है जब वो बना रही होती है, तो बहुत ही मज़े की चीज़ें बनाती है। और पकौड़े में सारे मसाले डाल रही है, ये गरम मसाला, ये जो चाट मसाला है वो भी शायद डाला है उसने, हल्दी, नमक, मिर्च, सारी चीज़ें डाल के। तो सूखा धनिया जो है वो ख़त्म कर चुकी है, लगता है बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अभी मैं वो डाल के रखूँगी और डिब्बे में। तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भिगो के अच्छी तरह पेस्ट बना के रख लेगी। रमज़ान मुबारक ऐसे जाने को बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि इतने दिन गुज़र गए हैं, लेकिन गर्मी इंतहा की ज़्यादा, इधर इतनी गर्मी है कि बस बाहर निकलना मुश्किल है। शॉपिंग करना तो बिल्कुल ही ऐसे सोच भी नहीं सकते कि हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाएं, ये इतना ज़्यादा
बिल्कुल भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन शॉपिंग करना क्या तो बिल्कुल भी ऐसे इरादा ही नहीं होता कि बाहर निकल के जाके करें। मैं तो वैसे इतना ज़्यादा शॉपिंग करने वाली भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी शॉपिंग पहले की हुई है, तो मैं अभी बहुत कम करूँगी, इतना ज़्यादा मैं चीज़ें नहीं लूँगी। जो मुझे मेरी ज़रूरत की चीज़ें होंगी मैं वो ज़रूर लूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं वो मैं नहीं लूँगी। तो पकौड़े बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो चुके हैं, और अभी इसको निकाल लेंगे। ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी रमज़ान मुबारक में। ये जो पकौड़े होते हैं बहुत ज़्यादा मस्ट होते हैं। इसके बगैर तो बिल्कुल अफ्तारी जो होती है वो होती ही नहीं। क्योंकि खाना वाना तो बिल्कुल भी नहीं खाते, रात को हम लोग खाना नहीं खाते, रोटी नहीं बनाते। यही चीज़ें जो अफ्तारी की होती हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वही खा लेते हैं, तो उसके बाद फिर दिल नहीं करता। तो सहरी में तो खाना खाना ही होता है। तो आजकल वैसे सफाइयाँ भी शुरू हुई हैं, मैं सारी कर रही हूँ। ईद की डीप क्लीनिंग भी कर रही हूँ। बस अगर आप चाहते हो कि मैं डीप क्लीनिंग की वीडियो अपलोड करूँ तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी नींबू पानी बन रहा है, ईमान नींबू पानी बना रही है, और उसमें नींबू 5-6 काट के रंग, क्योंकि छोटे छोटे नींबू हैं, इतना ज़्यादा पानी भी नहीं होता, फिर वो ज़्यादा डालने पड़ते हैं। 3-4 चम्मच शक्कर के डाल देगी और इसको अच्छे से मिक्स करके गर्म पानी से मिक्स करेगी। ये नमक डाल दिए इसने, ये थोड़ा सा गर्म पानी डाला है कि इससे गर्म पानी से फिर ये जल्दी मिक्स हो जाता है शक्कर। ऊपर से ठंडा पानी मिक्स करके फिर ये अफ्तारी के लिए ये तैयार हो चुका है। शरबत अज़ीम जो है वो अलग से बनाएगा अपने लिए। ज़्यादा मीठा यूसुफ बिल्कुल पीते नहीं हैं, तो उनके लिए रोज़ाना एक जैसा ही होता है। वो डिफरेंट नहीं पीते, वो जामे शीरी ये चीज़ें वो नहीं लेते। तो समोसे बाहर से आए हैं, वो भी मन लगा रही है, अभी टेबल पे ये सारी चीज़ें लगा देगी दस्तरखान पे। ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, और इन नेमतों का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। ये खजूर है, तो खजूर से अफ्तारी करते हैं यूसुफ। अज़ीम ने टैंग अपने लिए बनाया है, क्योंकि उसको बहुत पसंद है टैंग। तो ईमान आज जो है फ्रूट का चाट वो नहीं बनाई, वैसे ही फ्रूट काट के रख लिया है। कभी कभार हम ऐसे भी कर लेते हैं कि फ्रूट काट के रख लेते हैं। और हमारी वीडियो यहीं तक थी। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।